मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। चलिए, 8वां अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हम बंध तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं। बंध तत्व को समझ रहे हैं कि कर्म का बंध कैसे होता है। तो कर्म का बंध होने में क्या सबसे बड़ा कारण है? कषाय। कषाय गोंद का काम करती है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी आत्मा को कषाय है, तो वह क्या करती है? कषाय के कारण कर्मों का बंध कर लेती है। कषाय करने से क्या होता है? जो पुद्गल के परमाणु है वो कर्म रूप में परिणित होते हैं और आत्मा से चिपक जाते हैं, और फिर बाद में वही हमारे को फल देते हैं। तो ये आश्रव तत्व, बंध तत्व हमें क्या समझा रहे हैं कि जो हमने बंध किया है तो वो उसका फल हमारे को भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि अच्छे अच्छे कर्म को हम बांधे, बुरे कर्मों से दूर रहे, बुरी बातों से, बुरे भावों से दूर रहे। जितना बुरे भावों से दूर रहेंगे तो हमारे बुरे कर्म नहीं बनेंगे, तो हमें क्या होगा? फिर उन बुरे कर्मों को भोगना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तक हमने ज्ञानावरण कर्म क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, ये हमने समझ लिया था। अब आज है दर्शनावरण कर्म, सूत्र नंबर 7, अध्याय 8वें का सूत्र नंबर 7वां। चलो, सबसे पहले मैं पढ़ रही हूं, फिर सोनल जी आप पढ़िएगा। चक्षु र चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। चक्षुर हम्म। चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्तेयान ग्रध्यश्च। हम्म। यहाँ पे दर्शनावरण कर्म जो है उसके भेद बताए हैं कि दर्शनावरण कर्म मतलब किन किन प्रकार से दर्शनावरण कर्म होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि दर्शनावरण कर्म कहते किसको हैं। कल बताया था वैसे मैंने कि जब आत्मा के दर्शन गुण पर पर्दा पड़ जाता है, सामान्य अवलोकन जो होता है ना हमारा, यानी ज्ञान होने से पहले जो अवलोकन होता है, दर्शन होता है, उसका नहीं होना कहलाता है दर्शनावरण। यानी वो सामान्य अवलोकन जो होना था वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दर्शनावरण। पर हाँ, मतलब उस दर्शन गुण पर पर्दा पड़ गया, ज्ञान गुण पर पर्दा पड़ गया तो उसको ज्ञानावरण कहते हैं। वो 5 प्रकार के ज्ञान बताए थे हमने। अब हम पढ़ रहे ज्ञानावरण। हैं दर्शनावरण कर्म। तो दर्शनावरण कर्म देखिए कितने कितने होते हैं। पहले सभी अपने माइक म्यूट कर लो प्लीज, उधर से अपने अपने माइक को म्यूट करो सभी, उधर से बीच बीच में आवाज आती है। हाँ, ये देखिए। चक्षु यानी चक्षु दर्शनावरण। र चक्षु यहाँ पे है ना, तो यहां से ए शब्द निकलेगा तो ए चक्षु, ए चक्षु दर्शनावरण। फिर रवधि यानी ए निकलेगा तो अवधि, अवधि दर्शनावरण। केवला यानी केवल दर्शनावरण। फिर निद्रा, निद्रा दर्शनावरण। फिर है निद्रा निद्रा, तो निद्रा निद्रा दर्शनावरण। प्रचला दर्शनावरण। फिर प्रचला प्रचला दर्शनावरण। और स्त्यान ग्रद्धयश्च। ये 9 तरह से क्या होता है? दर्शनावरण कर्म होता है। 9 प्रकार से होता है दर्शना, यानी कैसे कैसे हमारे दर्शन गुण ढकता है उसको देखते हैं। तो पहला है चक्षु दर्शनावरण। चक्षु मतलब क्या होती है? चक्षु मतलब होता है हमारी आंखें। तो हमारी आंखों से जो हमें सामान्य अवलोकन हो रहा था, यदि वो नहीं हो पाता है तो उसको हम कहेंगे चक्षु दर्शनावरण। ठीक है।
चक्षु से होने वाला सामान्य ज्ञान का नहीं हो पाना वह चक्षु दर्शनावरण कहलाता है। फिर दूसरा है अचक्षु दर्शनावरण। अब एक बात बताओ, क्या हम केवल आंखों से देख करके ही किसी चीज का को आभास कर पाते हैं क्या? जैसे मान लो कोई अंधा व्यक्ति है, उसके तो आंखें नहीं है, तो क्या उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा क्या? होगा। कैसे? होगा। कैसे? क्योंकि वो अपना मतलब जैसे उसको समझ में आता है कि ये रास्ता है, अपना अपना दिमाग लगाता है कि ऐसे ऐसे चलना है मेरे को। स्पर्श से या मन से, हाँ, मतलब देखो अपने क्या दिमाग है, से और स्पर्श से। हमारे पास में कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां और एक मन है। ठीक है। हाँ अगर 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय मान लो नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, हाँ तो बाकी इंद्रियों से भी तो ज्ञान होता है ना। होता है कि नहीं होता? मान हाँ लीजिए अगर गाना कहीं पर चल रहा है तो वो कर्ण इंद्रिय सुनती है कि नहीं सुनती उसको? तो उससे क्या होता हाँ है कि हमें पता चलता है, मतलब जिसके आंखें नहीं उसको पता चल रहा है कि कहीं म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो उसको हाँ। ज्ञात ज्ञान हुआ ना उस चीज का। ज्ञान। और हाँ ऐसे ही जैसे मान लो कोई स्टिक है, स्टिक को उसने पकड़ा हुआ है, तो वो स्टिक को पकड़ करके ये चीज समझ पा रहा है कि ये स्टिक है, इसके सहारे में चल सकता हूं। यानी एक चक्षु इंद्रिय नहीं है तो क्या हो गया, बाकी इंद्रियों से भी व्यक्ति क्या करता है, समझ पाता है, किसी चीज का ज्ञान ग्रहण कर पाता है। लेकिन अगर ग्रहण कर पाया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मन से या बाकी की अन्य इंद्रियों से वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहा है, सामान्य अवलोकन को ग्रहण नहीं कर नहीं पा कर रहा है, तो उसको अचक्षु दर्शनावरण कहेंगे। सकते। ठीक है। अचक्षु हम्म। दर्शनावरण का मतलब जो चीज या जो बातें हम बाकी मन से या इंद्रियों से समझ रहे थे, बाकी चीजों को केवल देख नहीं पा रहे थे, लेकिन बाकी तो सब समझ ही पा रहे थे ना, पूरे शरीर से मन से, लेकिन उनसे भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको कहेंगे अचक्षु दर्शनावरण। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, छू करके पता लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जैसे ये पेन है, मान लीजिए किसी की आंखें नहीं, वो देख करके इसकी निब पे हाथ लगाएगा तो सोचेगा हाँ ये कोई लिखने की चीज है। मान लीजिए पानी पीने का ग्लास है, उस ग्लास को पकड़ करके देखो, अंधे आदमी कितना ही काम कर लेते हैं, सारा अपना काम वो खुद करते हैं। किसके बलबूते पे करते हैं? अपने स्पर्श इंद्रिय के सहारे, सबको छू करके, या फिर मन से कि मेरे को इतना इतना इधर चलना है, इतना इधर चलना है, ये सारी चीजें वो बाकी इंद्रियों से कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब वो करते काम अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समझ लो उनको अचक्षु दर्शनावरण है। चलो, ये हो गया चक्षु अचक्षु। उसके बाद में है अवधि दर्शनावरण। अभी हमारे को अवधि ज्ञान है क्या? नहीं। नहीं है ना। हम डायरेक्ट नहीं। आत्मा से कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तो जब ज्ञान नहीं कर पाते तो उसको अवधि ज्ञानावरण कहते हैं। ऐसे ही यदि हम क्या नहीं कर पा रहे, अवधि दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अवधि दर्शनावरण कहेंगे। ऐसे ही अगर केवल ज्ञान होता है तो वो तो केवल ज्ञान तो संपूर्ण चीजों को देख पाता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है तो वो सारी चीजें कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, तो उसको कहेंगे केवल दर्शनावरण। हमारे तो अभी क्या है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पे भी पर्दा पड़ा हुआ है अभी। तो अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान तो दूर है, बहुत दूर है हमारे से। तो जब क्या है, तो इसीलिए अवधि दर्शनावरण भी है, क्योंकि मैंने कल ही बताई थी ये बात आपको कि ज्ञान और दर्शन एक समयवर्ती होते हैं दोनों, है ना। जैसे ही हम मतलब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं उसके बाद में हमारे को ज्ञान होता है। कोई चीज को जैसे देखा तो उसके बाद ज्ञान हुआ कि हाँ ये चीज, जैसे मान लीजिए मैंने मैंगो देखा, तो उसके बाद ही तो मैंने ज्ञान लगाया ना कि ये मैंगो है, ये येलो है, ये मीठा है। इसका मेरे को क्या हुआ, मेरी बुद्धि में ये बात बैठ गई, ज्ञान हो गया मेरे को। तो लेकिन अगर नहीं देखा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि इसका कलर येलो है,
ये चख करके बता सकते हैं कि कोई फल है जो मीठा है, कलर नहीं पता लगेगा उसका, लेकिन ये पता चल गया कि ये फल है, ये मीठा है, बाकी अन्य इंद्रियों से पता चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले दर्शन होता है, उसके बाद में ज्ञान होता है। लेकिन जब हमारे को क्या है, चक्षु दर्शनावरण भी हो गया, अचक्षु दर्शनावरण भी हो गया, यानी अब अवधि दर्शनावरण जो था, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले दर्शनावरण को अवधि दर्शनावरण कहते हैं। और ऐसे ही केवल ज्ञान होने से पहले जो, मतलब जो दर्शनावरण नहीं हो पा रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, उसको केवल दर्शनावरण कहेंगे। ये चार चीजें तो हो गई जो हमने कल भी पढ़ी थी, ज्ञानावरण कर्म से संबंधित। अब ये नए शब्द है निद्रा। एक सेकंड, इन दोनों का कर्म एक साथ बनता है क्या, अवधि दर्शन और केवल दर्शन का? नहीं, एक साथ की बात नहीं है, कि जब अवधि दर्शन हट जाएगा मान लो, तो फिर केवल दर्शन हो जाएगा बाद में, है ना? समझ गए? भगवान को तो लेकिन एक साथ होता है ना, अवधि 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 दर्शन, ये अवधि ज्ञान और नहीं नहीं केवल ज्ञान नहीं एक साथ नहीं, होता सुनो है। नहीं नहीं नहीं, सुनो। जो केवल ज्ञान, एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ बस ठीक है, मैं तो वही पूछ रही थी कि प्रिया अंडा के गए थे क्या आप? फिर अब क्या करें, रहने दे। चलो ठीक है, मेरी अभी ना क्लास चल रही है, फिर मैं करती हूँ कॉल, है ना? ठीक है, ओके। हाँ। देखो ये क्या होता है कि एक एक जो चीज होती है ना, वो एक एक चीज प्रकट होती है ना। जैसे ये क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान तो जो तीर्थंकर होते हैं, जो तीर्थंकर है उनको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीन तो शुरू से ही होते हैं उनको। लेकिन केवल ज्ञान कहाँ होता है उनको उस समय? बताओ, केवल ज्ञान होता है क्या उस समय? नहीं होता ना। केवल ज्ञान उनको बाद में ही होता है। चलो। किसी किसी को, लेकिन आज मैंने पढ़ा था कि किसी किसी तीर्थंकर को अवधि ज्ञान बाद में होता है। हाँ नहीं, बाद में तो होता है ना, तो यही तो मैं कह रही हूँ, एक एक जैसे से चीज, मतलब एक एक चीज एक एक कर्मों का आश्रय होता है। एक एक कर्म, जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे वो ऊपर उठते जाते हैं, फिर उनको हम्म। मतलब इतनी विशुद्धि आ जाती है कि फिर उनको अवधि मतलब ज्ञान हो जाता है, फिर मना परे ज्ञान हो जाता है, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। बाद में तो होता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने पढ़े थे ना कल्याणक के बारे में, जब कि हमारे तीर्थंकर के ही खाली 5 कल्याणक होते हैं, बाकी अन्य तीर्थंकरों के नहीं होते। ओ सॉरी, बाकी अन्य जो मोक्षगामी जीव है उनके 5 कल्याणक नहीं होते हैं उनके, है ना? क्योंकि ये चीज क्या होती है, हम्म। एक एक उनके किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, ऐसा होता है। तो ये एक 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 जैसे जैसे कर्म छटते जाते हैं वैसे वैसे फिर ये चीजें प्राप्त होती जाती। ऐसे जाते। हाँ ठीक है। चलो, अब है निद्रा। निद्रा का मतलब क्या होता है? सोना। तो नींद। जब सोना। हम सोते हैं तो हमारे दर्शन गुण का घात होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है। हाँ। हाँ। तब हमें क्या है कि हम नहीं, मतलब जैसे दर्शन कर पाते हैं क्या भगवान के? नींद आ नहीं। गई। तो नींद क्या करते हैं, जैसे हम स्वाध्याय भी नहीं कर पाते तो हमारे ज्ञान गुण का भी घात हो जाता है, सोते हैं तो दर्शन गुण का भी घात होता है। इसलिए कहते हैं दिन में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। और रात में सोने को क्यों अलाउ किया है? क्योंकि सारे दिन के थकने के बाद में हमारे को जितनी नींद जरूरी है वो तो चाहिए ही सही, तो वो आचार्यों ने अलाउ किया है कि हाँ इतना रेस्ट आप कर सकते हो, तो वो तो जरूरी है। लेकिन ये जो दिन में हम नींद लेते हैं ना, ये जरूरी नहीं होती है, इसमें दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। तो निद्रा का मतलब हो गया सोना, तो सोने से दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। फिर है निद्रा। निद्रा, अब यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा निद्रा निद्रा?
इसका मतलब ये होता है कि गहरी नींद आना एकदम से। जैसे निद्रा में तो कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसको मतलब हल्का सा हिला करके या बोल करके उसको उठा देते हैं तो वो उठ जाता है, व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाता है। लेकिन निद्रा, निद्रा का मतलब प्रगाढ़ नींद में सो जाना, नींद के बाद वापस नींद में चले नींद जाना। और उसको नींद पर नींद। हिलाने से भी, कुछ करने से भी क्या होता है कि वो उठता नहीं है, उसको इतनी तेज नींद आती है। तो उसमें भी दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। फिर उसके बाद में है प्रचला। प्रचला का मतलब होता है जैसे हल्की फुल्की झपकी लेना। जैसे प्रवचन चल रहा है या मान लो स्वाध्याय की क्लास चल रही है, तो क्या होता है, कभी कभी देखा होगा आंखें भारी हो जाती है प्रवचन सुनते समय भी, है ना। स्वाध्याय तो हमारी आंखें भारी हो जाती है और हल्की हल्की क्या होती है, आंखें से बंद होने लगती है, थोड़ी थोड़ी सी आंखें से धीरे धीरे बंद। क्या सोचता है जो प्रचला में है कि किसी को पता नहीं लग रहा है कि भाई मैं सो रहा हूं क्या, उसको ऐसा लगता है। लेकिन दूसरे सामने वाला जो देखता है उसको पता लगता है कि हाँ इसको हल्की हल्की झपकी आ रही है, तो उसको आ रही है। बोलते हैं प्रचला, है ना, उसको प्रचला कहते हैं। फिर प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला का मतलब होता है अ, प्रचला प्रचला, एक सेकेंड। प्रचला प्रचला का मतलब होता है सो तो रहे हैं लेकिन सोते समय के मुख से लार बहने लगती है। कभी कभी देखा होगा जैसे कोई बस में जा रहा है ना, तो बस या कार में वो जो हवा चलती है तो उसके साथ में नींद आने लगती है, और फिर उस नींद के आते आते क्या होता है, मुख से लार बहने लगती है। तो वो जो लार बहती है तो उसको कहते हैं प्रचला प्रचला। यानी ये नींद की टाइप्स बताइए कि कितनी प्रकार की नींद है, तो कैसे कैसे दर्शनावरण कर्म है। ठीक है, ये हो गया प्रचला प्रचला। फिर उसके बाद में कहलाता है स्त्यान ग्रद्दयश्चय। ये स्त्यान ग्रद्दयश्चय जो है एक प्रकार की इसको बीमारी भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सो तो रहा होता है, उसको तो यही लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब सो तो रहा होता है लेकिन वो नींद में उठ करके चलना जो होता है ना, वो चला जाता है और बड़े बड़े काम भी कर लेता है। वो नींद ही नींद के अंदर उसको पता नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वो कर लेगा, बड़े बड़े काम करके वापस आकर के अपनी जगह सो जाता है। इसको बोलते हैं स्त्यान ग्रद्दयश्चय। इसके बारे में दो तीन स्टोरी भी मैंने पढ़ी हुई है कि जैसे एक व्यक्ति था, उसको ऐसे ही कोई बीमारी थी स्त्यान ग्रंथिश्च, वो जाता था और तैर करके आ जाता था, मतलब तालाब में जाता था, तैर के आके वापस हो जाता था। और कहते हैं उस समय उस व्यक्ति में इतना बल आ जाता है, जब स्त्यान ग्रंथि वाली पोजीशन में होता है, बल बहुत ज्यादा आ जाता है उसमें। अब वो जाता था, तैर के आ जाता था, वापस आकर के सो जाता था। तो जब दो चार जनों ने देखा कि इसको तो तैरना तो आता ही नहीं है, ये कैसे तैर के आ गया, तो वो जब एक बार किसी ने उसको जग मतलब कोशिश की, वो कूद गया था उसमें, तो उसको बोला कि भाई तुम उठ जाओ, तुम डूब जाओगे। अब इतने दिन वो कभी भी नहीं डूबा, लेकिन जब वो जग गया ना, नींद से हट गया था, और उसको उसने जब देखा कि मेरे चारों तरफ पानी है, मेरे को तो तैरना ही नहीं आता, तब वो डूब गया। सोचो, ऐसी कंडीशन, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तैरने के लिए, लेकिन वो क्यों डूब गया, क्योंकि उसको तब होश आया कि नहीं, क्या है कि मेरे को तैरना तो आता ही नहीं, मैं यहां कैसे आ गया। और जैसे ही उसको होश आया तो वो डूब गया, और जबकि पहले उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वो तैर के आके वापस भी सो जाता था। कई व्यक्ति तो ऐसा भी कर लेते हैं कि किसी का खून तक करके आ जाते हैं, नींदों में चल करके खून करके आएंगे, अपनी जगह आकर के वापस से सो जाएंगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े पत्थर उठाएंगे और पत्थर को फेंक के या कोई भी भारी काम करके आके वापस हो जाते हैं। तो ये कहलाता है स्त्यान ग्रद्दयश्चय। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स पढ़ी किसकी, दर्शनावरण कर्म की। ठीक है, ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद थे
तो ये हमने समझे कि इनमें क्या क्या होता है, इनका मीनिंग भी समझा हमने, और ये दर्शन, ये कर्म कैसे होते हैं ये भी हमने समझा। अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 8 पे। चलिए, पहले मैं पढ़ती हूँ, हाँ, फिर दीपा दीदी आप पढ़ना। सद सदवेद्ये। सद सद वेधे। हम्म। सद सद वेद्ये, ये किस, अब अगला कर्म कौन सा है? वेदनीय वेदनी। कर्म। हाँ, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ज्ञानावरणीय ज्ञानावरण, दर्शन। दर्शनावरण। अब तीसरे नंबर पे जो कर्म आ रहा है उसका नाम है वेदनीय कर्म। ये वेदनीय कर्म क्या करता है? इंसान को सुख या दुख की अनुभूति कराता है। जो हमें सुख और दुख का आभास कराता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। तो इस सूत्र को समझो, क्या दे रखा है यहाँ पे? सद सद वेद्य, जो लास्ट में वेद्य शब्द है मतलब वेदनीय, और यहाँ पे सद प्लस यहाँ से ए निकल जाएगा तो असद, यानी सद मतलब साता, असद मतलब असाता, और वेद्य मतलब वेदनीय। तो वेदनीय कर्म दो प्रकार का हो गया, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, साता वेदनीय का मतलब जो मनुष्य को क्या आभास कराए? सुख का आभास कराए, उसको साता वेदनीय कहते हैं। और जो मनुष्य को दुख का एहसास कराए, दुख दे मतलब उसको, तो उसको असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं हम, है ना? कि इंसान जब क्या करता है? रौद्र करता है, रौद्र ध्यान करता है, आत्र ध्यान करता है, या किसी के बारे में बुरा सोचता है, किसी को पीड़ा देता है, तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और साता का बंध कब होता है? जब हम अच्छा अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं, दया करते हैं, पुण्य की क्रियाएं करते हैं, तो साता कर्म का बंध होता है। तो ये हमारे पे डिपेंड है कि हमारे को कौन से कर्म का बंध करना है और कौन से कर्म का फल भोगना है। हमेशा ध्यान रखना, जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें मिली है वो हमने कोई ना कोई अच्छा कर्म जरूर किया होगा तो मिली है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है कि आपके पास बनी हुई रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट हमारे को सुख मिले, तो उसके लिए पुण्य की क्रियाएं भी परमानेंट करनी पड़ेगी। हमेशा दिमाग में ये चीज सोच करके रखनी पड़ेगी, यदि मैं 1 मिनट के लिए भी फिसला और मैंने ऐसा किसी को पीड़ा पहुंचा दी, दुख कष्ट दे दिया, तो मेरे को भी ये कर्म वापस से लौट करके आने वाला है। असाता वेदनीय कर्म बंधने वाला है। वो कैसे भी पीड़ा लेकर के आ सकता है। वो पीड़ा शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सामाजिक पीड़ा हो सकती है, किसी भी प्रकार की, फाइनेंशियली या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो इस तरह से इस सूत्र से हमने क्या समझा कि वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, एक साता और एक असाता, सुख देने वाला और दुख देने वाला। ठीक है? अब आते हैं सूत्र नंबर 9। सूत्र ये हमारा बहुत बड़ा सूत्र है, जो तत्वार सूत्र के बड़े बड़े सूत्र है ना जितने, उनमें से एक बड़ा सूत्र ये भी है। लेकिन सूत्र आचार्य श्री ने जिस ढंग से लिखा है, मतलब एक सूत्र में उन्होंने क्या क्या नहीं समझा दिया, ये देखना अभी कितने अच्छे ढंग से समझाया है। पहले इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर नीलम भाभी आप पढ़ना। दर्शन चारित्र मोहनिया, कषाय कषाय वेदनीयाख्या, स्त्री द्विनव षोडश भेदाः, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ, हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजवलन, विकल्पाश चैकशः क्रोध मान माया लोभाः।
कितना बड़ा सूत्र है। चलो पढ़ो। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कषाय, कषाय वेदनीया, ख्यास्त्री, द्विनव षोडश भेदाः, सम्यक्त मिथ्या, तदुभय तदुभयान्य, कषाय कषायो, हास्य, रते रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन पुंनपुंसक, वेदा, अनंतानुबंधे, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पाश्चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभः। अब देखो, मोहनीय कर्म का कल भी बताया था, कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का ही समझ लो एक तरह से शासन चलता है, जो मोहनीय कर्म कहता है वही होता है। ठीक है। तो ये कर्म कितने मतलब जैसे एक शराबी होता है ना, शराब के नशे में पता नहीं होता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसे ही मोहनीय कर्म वाला होता है, जिसको सुध नहीं होती कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नशे वाली हालत जो होती है मोह के कारण। तो ये देखिए, इसको समझते हैं, इसके कितने भेद हैं। समझो इसको, दर्शन, चारित्र, मोहनिया, यानी जो मोहनीय कर्म है इसके दो भेद बताए हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। पहले मोहनीय कर्म के दो भेद हो गए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर यहां से आगे आ रहा है कषाय कषाय वेदनिया। अब जो चारित्र मोहनीय कर्म है उसके फिर दो भेद है। कौन कौन से दो भेद हो गए उसके? कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, दो भेद हो गए चारित्र मोहनीय कर्म के। आख्या, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं, कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। फिर आगे दिया है आख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः। अब इनके चारों के और प्रकार बता दिए। तो पहला जो दर्शन मोहनीय कर्म बताया, इसके कितने भेद हैं? इसके तीन भेद हैं। दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं। फिर आया है शब्द द्वि। द्वि का मतलब है कि चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं। वो दो भेद हमने देख लिए थे, कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। तो जो कषाय वेदनीय था उसके कितने भेद हैं? नव। उसके नौ भेद हैं। कषाय वेदनीय के फिर से नौ भेद है। फिर षोडश भेदाः। अब जो कषाय वेदनीय था उसके 16 भेद हैं। यहां तक हमने पढ़ा कि कर्म के कितने भेद हैं, ये यहां तक ये पढ़ा हमने। वापस समझो इसको, मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के तीन भेद, चारित्र मोहनी के दो भेद हो गए, कषाय कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। फिर कषाय वेदनीय के 9 भेद है, कषाय वेदनीय के 16 भेद है। अब हम इन भेदों के नाम पढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ा था जो दर्शन मोहनी है, उसके तीन भेद बताए थे ना मैंने। तो तीन भेद देखो कौन कौन से हैं, उनके नाम है सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभयान्य। तदुभयान्य का मतलब है उनका उभय। तदु भया शब्द आ रहा ना, या ना, तदु यानी तद उभय। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी दोनों का मिला जुला रूप। तो दर्शन मुनि, आज केवल नाम नाम समझ लो, कल अच्छे से और पढ़ाऊंगी आपको, पहले ये समझना जरूरी है। तो दर्शन मोहनी के तीन भेद कौन से? पहला सम्यक्त्व, दूसरा नाम आया इसमें मिथ्यात्व, और तीसरा आया उभय, तदुभय, उन दोनों का मिला जुला रूप, यानी सम्यक मिथ्यात्व। तीन भेद हो गए दर्शन मोहनी के, पहला सम्यक्त्व, दूसरा मिथ्यात्व और तीसरा हो गया सम्यक मिथ्यात्व। ये दर्शन मोहनी के तीन भेद। ठीक है। अब यहां आ रहा है फिर कषाय कषायौ, यानी जो कषाय, ये जो है ना कषाय और कषाय वेदनीय, अब उनके भेदों के नाम आ रहे हैं। तो क्या क्या नाम आ रहा है देखो, हास्य,
रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदाः। ये 9 भेद आ गए किसके? ए कषाय वेदनी के 9 भेदों के नाम देखो क्या क्या है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 9 नाम हो गए किसके? ए कषाय वेदनीय के। क्लियर? अब आगे किसका आएगा? अब क्या बचा? कषाय वेदनीय बचा। तो दिखाई कषाय देती वेदनीय के 16 भेद आए थे। आगे किसके 16 भेद है तो उनके नाम देखते हैं अपन के 16 भेद कैसे बन रहे हैं। तो वो देखो, अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजवलन, विकल्पाश्चैकशः, क्रोधमान माया लोभा। ये 16 भेद हो गए किसके? कषाय वेदनी के। अब देखो 16 कैसे निकल रहे हैं इसमें से। अनंतानुबंधी, फिर प्रत्याख्यान, सॉरी, अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान और संजयवलन, 4 ये हो गए। अब 4 के यहाँ पे आया विकल्पाश्चैकश है, यानी इनके विकल्प और हैं आगे। क्या क्या विकल्प है? क्रोध मान माया लोभ। यानी ये जो 4 प्रकार की कषाई बताई है ना, ये 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी की भी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यान की भी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान की भी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन की भी क्रोध मान माया लोभ। तो ऐसे 4 4 मिला करके 4/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 4 = 16। तो 16 भेद किसके बन गए? कषाय वेदनीय के। तो टोटल मिला करके कितने कितने हो गए ये बताओ मेरे को आप। चलो ऐड करो, 3 प्लस, आप ऐड करके बताओ कि ये 28 कैसे बने। 16। 28 हो गए ना। हाँ बताओ तो कैसे बने। दर्शन मोहनीय के 3, दर्शन हाँ मोहनीय के 3, हाँ, कषाय वेदनीय के 9, कषाय वेदनीय के 16। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यानी टोटल मिलाकर के 28 भेद बनते हैं मोहनीय कर्म के। चलो कल आप ये लर्न करके कर सकते हो, नाम नाम हो जाएगा याद? नहीं? हो जाएंगे। हाँ देखो एक बार वापस सुनो, मोहनीय कर्म के 28 भेद कैसे बनते हैं। जैसे पहला दर्शन, दूसरा चारित्र। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक्त्व, दूसरा मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, 3 भेद। फिर चारित्र मोहनी के 2 भेद हो गए, कषाय वेदनीय, कषाय वेदनीय। तो वहां पे +2 मत कर देना आप। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनको तो आगे और भेद है ना, तो उनको हम ऐड करना है उनको। तो कषाय के हो गए 9 भेद, कषाय के हो गए 16 भेद। तो 16 + 9 और दर्शन मोहनी के 3। तो ऐसे मिला करके मोहनीय कर्म के 28 भेद बनते हैं। आ गया समझ में 28 भेद कैसे बने? पहले जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछते थे ना इसके बारे में, तो मैंने कहा था ना कर्म का सारा ही आएगा, तब मैं बताऊंगी। अभी आगे इसके नाम कर्म का भी आएगा। आप लोगों ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले भी, तो वो नाम कर्म में भी आएगा आगे क्वेश्चन। ठीक है? ये 93 होते हैं उसके हाँ, तो 3। ये 28 भेद बन गए। अब समझते हैं कि दर्शन मोहनीय कर्म क्या होता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहेंगे? जो आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करे उसको क्या बोलेंगे? दर्शन मोहनीय कर्म कहेंगे। जो आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घात करे उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहेंगे। और जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करे उसको चारित्र मोहनीय कर्म कहेंगे। ये इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई, है ना, स्थूल रूप में हमारे को। क्योंकि हमने बोला था ना मोहनी कर्म 2 प्रकार का। तो दर्शन मोहनी का मतलब जो सम्यक्त्व का घात करे, और चारित्र का मतलब जो चारित्र का घात करे। तो वो चारित्र मोहनीय हो गया, यानी वो चारित्र ग्रहण नहीं होने देगा। ऐसा मोहनीय कर्म जो हमारे आचरण में व्रत को अंगीकार नहीं करने देगा, महाव्रती नहीं बनने देगा, नियम नहीं लेने देगा, वो क्या कहलाएगा? चारित्र मोहनीय कर्म। क्यों? मोह रहेगा किसका? इंद्रियों का, मन का कंट्रोल नहीं रह पाएगा। मोह के कारण हम नियम संयम पथ पर नहीं चल पाएंगे। और दर्शन मतलब
कि हमारे अंदर सम्यक्त्व नहीं रहने देगा, यानी सच्चे देवशाद गुरु के प्रति, तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होने देगा, तो वो होएगा हमारा दर्शन मोहनीय कर्म। इतना समझ में आया सबको? कोई डिफिकल्टी है तो पूछो इतने में अभी तक, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। में नाम लिख लिया है ना ढंग से, वो एक बार फोटो भेज देना ग्रुप। क्या पूरे बोल नहीं रहे हो? लिखे मैंने, जिसने पूरे नाम लिख लिए ना ग्रुप में फोटो डाल देना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म। अब दर्शन मोहनीय कर्म के मैंने 3 भाग बताए आपको। पहला सम्यक्त्व, दूसरा मिथ्यात्व, और तीसरा सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, अब पहले समझते हैं हम सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट ना होने दे, वो क्या कहलाएगा? सम्यक्त, यानी हमारे सम्यक्त्व गुण का घात करेगा, अच्छे से हमारे मतलब तत्वों पर श्रद्धा नहीं होने देगा, जिनवाणी पर सही श्रद्धा नहीं होने देगा, तो वो क्या है? सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन प्रकट ही नहीं होने दे रहा है, अच्छी सही बुरे का मतलब फैसला नहीं कर पा रहा है। सम्यक्त्व का मतलब क्या हुआ? सही, जिस समीचीन जो ज्ञान है उसको नहीं प्रकट होने दे रहा।